तो उसी तरह को हो रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करें हम कि परमेश्वर ने हमें एक बार और फिर से हमें मौका दिया है अपनी प्रशंसा और अपनी सेवा करने के लिए। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना से अपने वचन को फिर आगे बढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय जयकार, जय जयकार। अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिशाली, सामर्थी, अति पवित्र, प्रेमी, पराक्रमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। ईश्वर राजा, सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, इस समय जब हम आपके चरणों पर आए हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आपके वचन को लेकर बांटने के लिए, वचन ही परमेश्वर है प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कम एंड टेक फुल कंट्रोल प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, आज आप जो कुछ भी यहाँ पर बांटना चाहते हैं, जो कुछ भी आप हमें बताना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु आप मेरे द्वारा बोलिए, मुझे इस्तेमाल करिए प्रभु परमेश्वर पिता, और हर एक हृदय को वो ग्रहण योग्य हो प्रभु जी परमेश्वर पिता, और हर एक के हृदय में वो खोद दिया जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मानते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हो सकी हूँ। और मैं सिस्टर अंजलि का धन्यवाद करती हूँ, और उसने मुझे ये मौका दिया, उसने मुझे बुलाया और उसने कहा कि दीदी आपके वचन बांटोगी क्या। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसके मन में ये बात आई कि वो इस तरह की बात को कर सके कि परमेश्वर का वचन सुना जा सके। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अंजलि का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम जो वचन आज बांटने जा रहे हैं उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये वचन आज से 12 साल पहले, ये रेवलेशन आज से 12 साल पहले परमेश्वर ने मुझे दिया था, और मैं इसको अपनी कलीसिया से 12 साल पहले बांटी। लेकिन कुछ दिनों पहले परमेश्वर का आत्मा मुझे उभार रहा था कि मैं इस वचन को फिर बांटूं। और जब हम पिछले दिनों अपने चर्च में अपर रूम प्रेयर को सेलिब्रेट कर रहे थे, तब मेरे मन में आ रहा था कि मैं इसी वचन को बांटूं। पर तभी सिस्टर अंजलि ने मुझे कॉल किया और मैंने सोचा कि पवित्र आत्मा ऑलरेडी मुझे प्रेयर के बारे में वचन बांटने के लिए कह रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये वचन बांटती हूँ। तो 12 साल पहले का जो प्रकाशन है वो आपके सामने मैं बांटना चाह रही हूँ। मैंने इसको सिर्फ कलीसिया से बांटा था, और वो जो वचन जो आज मैं बांट रही हूँ वो है कॉल फॉर प्रेयर ऑन हायर लेवल, और प्रार्थना, ऊंचाई की प्रार्थना, और जिसके लिए परमेश्वर हमें बुलाता है, ऊंचाई की प्रार्थना की बुलाहट। और ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना जो है वो ऊंचाई की, ऊंचे लेवल की प्रार्थना हो, और उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगी। कई लोग सोच सकते हैं कि ये ऊंचे लेवल की प्रार्थना क्या होती है। तो आज मैं उसी वचन को जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया मैं आपसे बांटूंगी, और इसके लिए हम सब निकाल लेंगे एक्सोडस की किताब निर्गमन, उसका 24 अध्याय और उसका 12 से 18 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया, और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, और हारून हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाएं। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया, और बादल ने पर्वत को छा लिया,
तब यहोवा के तेज ने सिनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इसराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हालेलुया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। और यहाँ पर जब हम पहला वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस पहले वचन 12 वचन हमने यहाँ 12 से 18 पढ़ा, और इस पहले वचन जो 12 वचन है 24 अध्याय के, उसमें परमेश्वर ने उस एक वर्ष में, एक पद में परमेश्वर ने मुझे 9 बातों को बताया, और उस 9 बातों को मैं आपके सामने प्रारंभ करूंगी। और जो सबसे पहली बात है वो है कि मेरे पास ऊपर चढ़ आ। तो यहाँ पर है कि यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और कम अप चुनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कम अप चुनी, तो परमेश्वर कहता मेरे पास ऊपर चढ़ आ। तो चढ़ना का मतलब होता है कि ऊंचाई पर। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरे पास नीचे उतरा, परंतु परमेश्वर कहता है कि मेरे पास चढ़ आ। चढ़ना यानी ऊंचाई, ऊंचे पर जाना। तो परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ मूसा को बुला रहा है। परमेश्वर की बुलाहट को हम देखते हैं मूसा के जीवन में। और जो वचन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में जो हम बातों को पाते हैं, वो वचन हमारे लिए भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास ऊपर चढ़ आ। परमेश्वर यहोवा से कहता है, तो परमेश्वर सबसे पहले मेरे पास, परमेश्वर उसको अपने पास बुला रहा है, अपनी नज़दीकी में बुला रहे हैं परमेश्वर। और कहाँ बुला रहे हैं? ऊपर। अपने पास तो ज़रूर, लेकिन कहाँ? ऊपर, ऊंचाइयों पर। परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि तू मेरे पास ऊपर आ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा, जब हम पूरे बाइबल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा मेरे पास आ, मेरे पास आ, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। तो हम जब देखते हैं तो कहीं भी हम नहीं पाते हैं कि मेरे पास नीचे उतरा, परंतु परमेश्वर हमेशा हमको ऊपर बुलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ऊंचाइयों पर रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो परमेश्वर है वो ऊंचाइयों पर है। और सिर्फ एक बार प्रभु यीशु मसीह जब वो इस संसार में थे मनुष्य के रूप में, तब हम देखते हैं कि उन्होंने एक बार जक्कई से कहा था कि जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। बस एक बार जब मनुष्य के रूप में, परंतु परमपिता परमेश्वर जब भी आप पूरे बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर मेरे पास ऊपर आ, मेरे पास ऊपर आ। तो परमेश्वर का ये वचन हमेशा हमें अपने पास बुलाता है, और जब वो हमें अपने पास बुलाता है तो वो हमें ऊपर बुलाता है। और जब परमेश्वर हमें ऊपर बुलाता है तो वो क्यों हमें ऊपर बुलाते हैं? तो जब परमेश्वर हमें अपने पास बुलाते हैं, ऊपर बुलाते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए बुलाते हैं। परंतु हमें एक बात और याद रखना है कि परमेश्वर हमें ऊपर बुलाते हैं, परंतु परमेश्वर हमसे मिलने के लिए नीचे उतर कर आते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें अपने पास ऊंचाइयों पर बुलाते हैं, और हमसे मिलने के लिए, हमसे भेंट करने के लिए वो नीचे हमारे पास उतर कर आते हैं। हम भजन संहिता 145 उसका 14 और 18 वचन को पढ़ लेंगे। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। और 18, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उनको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर क्यों नीचे आते हैं? सबसे पहले बात, वो हमारी संगति करने के लिए नीचे आते हैं, और वो हमें संभालने के लिए नीचे आते हैं। तो और
हमें जब भी हम कोई संकट में है, समस्या में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, हमारी ज़िंदगी के किसी कमी घटी के समय में है, और या हम किसी फॉलन स्टेट में है, या हम बैकस्लाइड हो गए हैं, तब परमेश्वर हमें क्यों संभालने आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वो यूं पड़ा नहीं रहेगा। परमेश्वर हमको वापस ऊपर उठाते, हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, और वो हमें कभी छोड़ते नहीं। यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। तो हमने देखा कि परमेश्वर हमें हमारे साथ रहने का वायदा करते हैं, वो जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ रहूँगा। तो हमने देखा कि हमको परमेश्वर ऊंचे लेवल पर बुलाता है, ऊंचाइयों पर, उस ऊंचाई पर, वो प्रार्थना की ऊंचाई पर, वो प्रार्थना में हमें ऊपर बुलाते हैं, और वो हमसे मिलने के लिए नीचे आते हैं। वो ऊंचाइयाँ क्या है, वो ऊंचाई क्या है? वो ऊंचाई है वो जगह, वो स्थान, मिलने का स्थान, मीटिंग प्लेस विद गॉड, परमेश्वर के साथ भेंट करने का, परमेश्वर के साथ मिलने का जो जगह है, वो है वो ऊंचाइयाँ जहाँ पर हमको परमेश्वर अपने पास, अपनी नज़दीकी में बुलाते हैं। हालेलुया। और वो हमें हमेशा साथ रहते हैं। और यशायाह 41:10 में भी हम पाते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। तो परमेश्वर हमें हमारे पास आते हैं और अपने धर्म में दाहिने हाथ से वो हमको संभाले रहते हैं। तो वो परमेश्वर पहले हमको ऊपर ऊंचाइयों पर बुलाते हैं, और वो स्वयं उस मीटिंग प्लेस में, उस प्रार्थना की ऊंचाई में हमको बुलाते हैं, और वहाँ वो हमको बुलाकर हमारे मदद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमसे बातचीत कर, हमारे साथ मिलने के लिए उस ऊंचाइयों, उस प्रार्थना की ऊंचाई में वो मिलने के लिए हमसे नीचे आते हैं। हालेलुया। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके पास जाएं। तो जब हमको परमेश्वर के पास ऊपर जाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? हमको खुद अपने आत्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल रेल्म में हमको ऊंचा उठना है। हम कभी भी अपने, यदि हम स्पिरिचुअल रेल्म में यदि हम नीचे अवस्था में हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर से भेंट नहीं कर सकते, परमेश्वर से मिल नहीं सकते हैं। परमेश्वर के साथ मिलने के लिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं हमसे, हमको वैसा होना है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम आत्मिक लेवल में ऊंचे जाएंगे और हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। हालेलुया। तो हमने देखा कि 12 में एक चीज़ जो परमेश्वर ने बताई, वो कम अप टू मी, उस प्रार्थना की ऊंचाई में वो हमको ऊपर बुलाते हैं, जहाँ वो हमसे भेंट करने के लिए नीचे आ सकें। हालेलुया। और हम इसी वर्ष के नंबर 2 जो चीज़ है, उसमें हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा से कहा, पहाड़ पर, ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर तू मेरे पास आ। और ये बात परमेश्वर ने मूसा से कही, तू मेरे पास आ। कहाँ? पहाड़ पर। तो आज हम देखेंगे कि वो पहाड़ क्या है, क्योंकि आज हमको, मूसा कहाँ गया था? माउंट सिनाई पे गया था, सीने पर्वत पर मूसा गया, और परमेश्वर उससे भेंट करने के लिए वहाँ आया। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें अपना, परमेश्वर का मंदिर बनाया है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है। और हम, वो एक गीत है, वो गाते हैं, ले चल मुझे यीशु के पास, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा ले जा मुझे यीशु के पास। तो हमको पवित्र आत्मा ऊंचाइयों पर उससे भेंट कराने के लिए ले जाने में हमारा पवित्र आत्मा मदद करता है। परमेश्वर हमको पुकारते हैं, और परमेश्वर ने मूसा को पुकारा। तो आज परमेश्वर हमको कहाँ पुकार रहे हैं? परमेश्वर आज भी हमसे कह रहे हैं कि आ मेरे पास उस पर्वत पर। तो वो पर्वत क्या है? ये पर्वत है
वो प्रार्थना का वो ऊंचे लेवल की ऊंचाइयों की प्रार्थना का लेवल, प्रार्थना का ऊंचाइयाँ, वो पर्वत है जहाँ हमको परमेश्वर से भेंट करने के लिए जाना है। हालेलुया। जैसे जब हम पर्वत में चढ़ने जाते हैं तो पर्वत ऐसा स्लोप नहीं होता, स्लाइड नहीं होता जिसमें बच्चे फिसलते हैं स्कूल के, लेकिन पर्वत में अलग अलग ऊंचाइयाँ होती हैं। और बहुत सारे हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत पर भी जब लोग चढ़ने जाते हैं तो इस ऊंचाई पर, ये इसकी ऊंचाई इतनी है यहाँ, तो पर्वत पर भी अलग अलग ऊंचाइयाँ होती हैं। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही प्रार्थना में भी अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग ऊंचाइयाँ होती हैं, परंतु परमेश्वर हमको अपने पास उस ऊंचाइयों पर, जहाँ पर हम परमेश्वर से भेंट कर सकें, और जहाँ परमेश्वर हमसे, जब हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तब परमेश्वर हमसे भेंट करने के लिए नीचे आते हैं। परमेश्वर हमसे भेंट करना चाहते हैं और परमेश्वर हमसे मिलना चाहते हैं। और वो कब होता है? जब प्रार्थना की ऊंचाइयों में, पर्वत में हमें जाना है, तो वो कब होगा? जब हमारे अंदर वो लॉन्गिंग होती है परमेश्वर से मिलने की, उससे भेंट करने की, उससे जब हम अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं, जब हम लौटते हैं, छुट्टियों से लौटते हैं, जब एक माँ ड्यूटी से लौटती है, छोटा बच्चा है, उससे उसको मिलने की चाहत होती है, और कई चीज़ें होती हैं जब हम, जिससे हम प्रेम करते हैं, उससे हमको जब मिलना होता है तो हमारे अंदर कैसी तड़प होती है। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर के लिए वो प्रेम, परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। तो यदि हम सचमुच में परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर स्वयं हमसे मिलने के लिए नीचे आएंगे। जब वो हमारे अंदर उस लॉन्गिंग को देखेंगे, जो परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से भेंट करने के लिए जो लॉन्गिंग होती है, वो हमारे अंदर आएगी, तब परमेश्वर हमसे मिलने के लिए उस पर्वत पर ऊपर से वो नीचे आते हैं, हमसे भेंट करने के लिए, हमसे मिलने के लिए। उस वो मीटिंग प्लेस, वो प्रार्थना, वो मीटिंग प्लेस है, वो मिलने का स्थान है, परमेश्वर के साथ एक होने का स्थान है, जहाँ हम जाके परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर से हम भेंट करते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमसे मिलने आते हैं और जब परमेश्वर से भेंट करने जाते हैं, जब हम प्रार्थना में लॉन्गिंग के साथ, तड़प के साथ जब हम जाते हैं, तब हम संसार से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर और हम एक हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ हम एक हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो हम देखते हैं भजन संहिता 16 और उसके 11 में लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। तो जब परमेश्वर हमारे निकट आता है तो वो हमें बातों को बताता है, हमें कौन से मार्ग में जाना, हमें क्या करना, हमें क्या नहीं करना है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन है और कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो हम उस आनंद से ओवरवेल्म हो जाते हैं, भर जाते हैं, और आनंद से वो हमारे अंदर से बहने लगता है, वो हमारे अंदर से दिखता है। और कभी कभी वो आंसुओं के रूप में, वो आनंद के आंसू हमारे आँखों से बहने लगते हैं, जो हमारे अंदर से निकलते हैं, मेरी आत्मा से निकलते हैं। तो परमेश्वर की जब उपस्थिति, जब हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है और उसका आनंद हमारे अंदर भर जाता है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर जब आता है तो हमारे आंसू बहने लगते हैं। हालेलुया। और तब जब हम इस दशा में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति, फिर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आनंद लेकर आ जाती है और फिर उसके बाद वो आनंद हमारे अंदर से आंसुओं को लेकर आता है और तब
हमारे जीवन में बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। हमारी गलतियों को हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर हमें हमारी गलतियों को बताता है। परमेश्वर कई बार हमें किसी के बारे में, हम किसी के बारे में अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर उस बात को प्रकट करता है। परमेश्वर अगर किसी चीज़ को करना चाहता है और करने वाला है, वो अपनी बात को हम पर प्रकट करता है। परंतु इन सब के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें प्रार्थना की उन ऊंचाइयों पर जाना होता है जहाँ परमेश्वर हमारे पास आकर हमसे भेंट करता है, और तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। तो पहले हमने देखा कि परमेश्वर हमें अपने नज़दीक, अपने पास बुलाता है, तो हमने देखा है। और दूसरी बात है कि वो हमें उस अपने पास ऊंचाइयों पर, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसके पहले कि मनुष्य का फॉल हो, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसका लेवल था परमेश्वर, उसके बाद मनुष्य, उसके बाद एंजल्स, और सबसे नीचे शैतान। तब बहुत ही धूर्तता और चालाकी से शैतान नीचे आके इंसान को धक्का देके खुद इस संसार का ईश्वर बन गया। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा हमारे लिए, और सब कुछ सहा, दुख उठाया, नर्क में गया, और शैतान से वापस सब कुछ छीना, सब कुछ हासिल किया, और फिर वापस आके वो सब सामर्थ, अधिकार, प्रभु ने कहा कि सब कुछ मुझे दे दिया गया है, और हमें अपना वारिस बनाया, हमें अपनी संतान बनाया, और सारा सामर्थ और अधिकार हमें दिया। और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि कम अप टू मी, जहाँ तू नीचे चला गया था वहाँ से ऊंचे लेवल पे आ, मनुष्य शैतान ने तुझे गिरा दिया, तेरे अंदर वो बातों को डाला जो मैंने नहीं डाला था, मैंने तुझे अपने समान बनाया। तो हम जितने परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके करीब रहेंगे, हम उसकी संगति में चलते रहेंगे, और वो प्रार्थना वो स्थान है जहाँ हम उसके साथ रहें। परमेश्वर का वचन बताता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, बुद्धि से प्रार्थना करते रहो। तो ये सब बातें हैं जो हमको अपने जीवन में याद रखना है कि परमेश्वर वापस हमको उठा के मेरी नज़दीकी में आ, जहाँ से मैं तुझसे संगति कर सकूं। परमेश्वर और मनुष्य को परमेश्वर वापस उस जगह में पहुँचाया, और कहता है कि उस ऊंचाई में फिर से तू मेरे पास आ। हालेलुया। और फिर जब हम आगे देखते हैं तो तीसरी पॉइंट, दो बात हमने देखी एक वचन में, और वहाँ लिखा है और वहीं रह। हालेलुया। तो तीसरी बात है और वहीं रह। तो जब और वहीं रह, मतलब मेरे पास ऊपर आ और मेरे पास रह, मेरी संगति कर, क्योंकि परमेश्वर को हमारी संगति से सुख मिलता है। नीति वचन उसका 8:31। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी, और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। मनुष्यों की संगति से सुख, खुशी से भी बढ़कर एक शब्द होता है, वो सुख कहा जाता है, एक हैप्पीनेस एंड प्लेजर। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर को हमारी संगति से प्लेजर, सुख प्राप्त होता है। तो कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें प्रार्थना में बताते हैं और कहते हैं कि वहीं रह। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा प्रार्थना की ऊंचाइयों पर और परमेश्वर के साथ रहना सिखा रहे हैं। और जैसे हम जानते हैं कि हम जिसके अपनी फ्रेंड है, मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, तो जब वो आती थी तो मैं उसके साथ बातें करती रही थी, वो सबके साथ, फिर हम लोग अलग जाए, फिर और जाए, फिर वहाँ जाए, आगे हम अलग नहीं हो पाते थे, हम साथ रहते थे, संगति करते थे। तो और हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब उसके 1 अध्याय के 26 और 27 वचन में परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया ताकि वो हमारी संगति कर सके। हम अपने जैसे लोगों की संगति करते हैं, और जो हमारे जैसे लोग नहीं हैं हम उनके साथ संगति नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने हमें अपनी संगति के लिए बनाया, और वो कहता है बी देयर, और वहीं रह, प्रार्थना की ऊंचाई में आ और वहीं रह। और फिर हम चौथी बात देखते हैं, और चौथी बात वहाँ पर हम देखते हैं कि और मैं तुझे दूंगा। ये हिंदी में थोड़ा अलग होता है इंग्लिश में,
और मैं तुझे दूंगा। क्या दूंगा उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में है कि आई विल गिव यू, मैं तुझे दूंगा। तो परमेश्वर ये प्रतिज्ञा स्वयं कर रहा है। ये प्रतिज्ञा कोई और इंसान नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और मैं तुझे दूंगा। तो आपको अगर कोई कुछ देता है तो कितनी खुशी प्राप्त होती है। तो जब यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि और मैं तुझे दूंगा, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर हमें देंगे गिफ्ट, उपहार, तोहफा। परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं और परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होता। परमेश्वर हमें ऊपर बुलाते हैं, अपने पास बुलाएंगे तो हमारे पास कोई आते हैं तो हम उनको खाली हाथ नहीं भेजते। तो परमेश्वर भी हमें ऐसे ही कहते हैं कि मैं तुझे दूंगा, एंड आई विल गिव यू। तो परमेश्वर हमें क्या देंगे? परमेश्वर हमको अपना अनुग्रह देंगे, परमेश्वर हमें अपनी आशीष देंगे, परमेश्वर हमें अपना अभिषेक देंगे, अपनी सामर्थ्य देंगे, और परमेश्वर हमें अपना स्वभाव देंगे, परमेश्वर हमें अपना चरित्र देंगे। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर हमें अपने आप को दे देते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के ग्रेस जब हमें मिलता है तो हम जिस चीज़ के योग्य नहीं है वो हम पाते हैं। एक बहुत अच्छा गाना है जो मुझे पसंद है, योग्यता से बढ़ के दिया है तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला। तो हमारी योग्यता नहीं थी कि हम उद्धार पा सकते, लेकिन परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आज हमारे पास उद्धार है, आशीषें हैं, अभिषेक है, सामर्थ है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मसीह का स्वभाव हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें परमेश्वर का चरित्र हो, और परमेश्वर अपनी महिमा भी हमको देता है, हालेलुया। और आप जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा क्या होती है। जब परमेश्वर का तेज, स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके अंदर आ जाती है और आपके चेहरे से वो दिखती है। और जब मेरा नया जन्म हुआ और मैं परमेश्वर की संगति में इतना ज़्यादा रहती थी तो बहुत लोग मुझसे पूछते थे, क्या बात है आजकल तू बहुत सुंदर दिखती है, किसी से प्यार हो गया है क्या, कौन है वो लकी गाय, कब शादी हो रही है। परंतु वो लोग, ये तब की बात है जब बिलीवर्स ज़्यादा नहीं हुआ करते। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं तब परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सुंदरता, सब कुछ वो हमको दे देता है। और स्वयं अपने आप को परमेश्वर हमें देता है। जब मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा परमेश्वर के साथ फेस टू फेस बातें किया करता था और परमेश्वर को देख सकता था। तो कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है, इसलिए वो हमें प्रार्थना की उन ऊंचाइयों पर बुलाना चाहता है। हमें प्रार्थना की ऊंचाइयों में जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ देना चाह रहा है। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमको पत्थर की पटियाएं देना चाहता है, हालेलुया। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ परमेश्वर का जो पत्थर की पटियां जो मिली मूसा को, तो उसमें क्या था? उसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, डेकलॉग, परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ 10 आज्ञाएं, के हाथ से लिखी हुई 10 आज्ञाएं थी जो उसने मूसा को दिया था, और जो उसमें खोदी गई थी पत्थर पे। ऐसा चौक से नहीं लिखा गया था जैसे स्लेट एंड पेंसिल से लिखा जाता है, परंतु खोद के लिखा गया था, हालेलुया। तो परमेश्वर वो ऐसे ही हमको भी देना चाह। पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 3 से 5। मैम को आवाज़ आती होगी ना? क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है,
तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को टैबलेट दिया, पटियाएं दी, पत्थर की पटियाएं दी, जिसमें परमेश्वर का वचन खुदा था। और हम जानते हैं यशायाह की 49 और उसके 16 वचन में लिखा हुआ है कि उसने हमें अपनी हथेली में क्या किया है, खोद लिया है हमारे चित्र को। यशायाह मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहर का नाम। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारा चित्र अपनी हथेली में खोदा हुआ है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्या कहा गया है, पत्थर, रॉक। और उस जिसको मनुष्यों ने तुच्छ जाना, निकम्मा जाना, परमेश्वर ने उसी को कलीसिया का नींव बनाया, और उसी नींव पे हम भी वो पत्थर बन के खड़े होते हैं। हालेलुया। 2 कुरिन्थी और उसके 3 और 3 को भी हम पढ़ लेंगे। तो परमेश्वर ने मूसा को पत्थर दिया जिसमें परमेश्वर का वचन खुदा हुआ था, और परमेश्वर अब हमें भी यीशु मसीह को वो पत्थर नींव बनाया, कलीसिया की नींव, जिसको लोगों ने तुच्छ जाना, और हमें भी प्रभु यीशु मसीह में वो पत्थर, वो नींव के ऊपर रखने वाली वो पत्थर, जहाँ वो घर बन सके, वो बनना है, और उसके वचन को अपने हृदय रूपी पटिया में लिख लेना है। हालेलुया। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों हम के मसीह समान की पत्री हैं, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर पत्थर की पटियां पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मूसा को टैबलेट दिया, पत्थर की पटियाएं दी, और उसमें अपने हाथ से उसने खोदा था, लिखा था। और आज परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर ने जैसे हमें मूसा को पत्थर की पटियाएं दिया जिसमें परमेश्वर की आज्ञा लिखी थी, और परमेश्वर ने हमें अपनी हथेली में खोदा है, और परमेश्वर आज चाहते हैं कि जैसे यीशु मसीह वो चट्टान, वो रॉक, जिसको नींव, और जिस पे हमको खड़े होना है, और अब हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में खोद लेना है। हालेलुया। और उसके वचन को जब हम उसके वचन को अपने अंदर बसाते हैं तो हमें उसका चरित्र आता जाता है। हालेलुया। और उसका वचन जब हमारे माइंड में बसता जाता है तो हम उसके समान बनते जाते हैं, और जब उसका नियम जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से, जो हम अपने जीवन में उनको करते हैं, उनके नियमों को, परमेश्वर की जो नियम है उसको पालन करते हैं, तो हमारा जीवन डिसिप्लिन होता जाता है। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है, और आज्ञाकारिता में ही परमेश्वर हमारे प्रेम को अपने लिए पहचान पाता है। हालेलुया। और तो हमने यहाँ देखा 5 बातें, और मैंने आपको बताई 4 बातें एक वचन में परमेश्वर ने जो बताई हैं, और हम 6वीं बात में जाएंगे। और 6वीं बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है, और अपनी लिखी हुई, जो परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से जो उस वचन को वहाँ लिखा, निर्गमन 31:18। जब परमेश्वर मूसा से सिने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली में लिखी हुई साक्षी देने वाली, अपनी उंगलियों से लिखी हुई साक्षी देने वाली, ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन परमेश्वर ने उसको दिया था, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बताया गया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा हुआ उसका वचन बाइबल आज हमारे पास है, जिसको परमेश्वर हमें अपने हृदय में खोदने के लिए कहता है, ताकि हम वो कभी ना भूलें, और उसके एक एक वचन को हम कर सके। 32:16
और वे तख्तियाँ परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। आमीन। परमेश्वर ने स्वयं उन बातों को लिखा था और ये परमेश्वर का वचन जो है ये परमेश्वर का है और परमेश्वर चाहते हैं कि इन्हें हम अपने हृदय रूपी पटिया में खोद लें। हालेलुया। ये छठवीं बात हो गई। और परमेश्वर ने क्या दिया, हमने देखा परमेश्वर ने कहा और मैं तुम्हें दूंगा। तो हमने पहले ही देखा बहुत कुछ दिया और क्या दिया। और परमेश्वर का वचन बताता है और मैं तुझे लिखी हुई व्यवस्था दूंगा। लॉ ऑफ लॉर्ड, लॉ ऑफ गॉड, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। तो जब यदि हमको परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, यदि हमको अपना जीवन को व्यवस्थित रीति से चलना है, तो हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को, रीति विधि नियम को, जो परमेश्वर के लॉ है उनको हमको जानना ज़रूरी है, क्यों, ताकि हम उनके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। और परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन जो है, मनुष्य की ज़िंदगी, और विशेष रीति से जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं हमारा नया जीवन हो जाता है। और नहीं होता है लोगों का, तब भी हम सब जानते हैं कि शैतान इंसान के पीछे पड़ा हुआ है। और विशेष करके जो नया जन्म पाते हैं, हमारे लिए हम एक योद्धा बन जाते हैं और योद्धा निरंतर युद्ध में रहता है। हालेलुया। एक वॉर में रहता है। तो शैतान और मनुष्य का युद्ध हमेशा होता रहता है। तो हमको परमेश्वर उस युद्ध में जिताने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए और हमें शैतान की धूर्त चालों को प्रकट करने के लिए, हमें उससे बचाने के लिए, और हम कहीं भटक न जाएं, हम गलत रास्ते पर न चले जाएं, इसलिए परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करता है, हमें रीति विधि नियम देता है। हम जानते हैं 100 भेड़ें एक व्यक्ति के पास थी और जब वो रोज़ उसको चराने जाता था और जब चरा के लेके आता उसको भेड़शाला में डालता, गिन के 1 2 3 4 5 6। तो लेकिन जब एक दिन 99 और 100 जो 100वीं भेड़ थी वो वहाँ नहीं थी, तो फिर परमेश्वर ने उस 99 लैम को बंद शीप को लॉक करके उस एक भेड़ को खोजने गए। उस भेड़ को क्यों खोजने जाना पड़ा? क्योंकि वो भेड़ें झुंड में रहती हैं, नियम के अनुसार, उनका एक चरित्र होता है उस कैरेक्टर के अनुसार, और हमको परमेश्वर के कैरेक्टर में बनते जाना है। तो वो कैरेक्टर के अनुसार वो भेड़ उन भेड़ों को छोड़कर अलग रास्ते पर चली गई थी, वो अलग मार्ग में निकल गई थी। और तब जैसे ही वो भटक गई तब परमेश्वर को उसको वापस लाना पड़ा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हम जब इस वॉर में हैं तो हमको जिताने के लिए, हमको भटक न जाएं, सब करने के लिए परमेश्वर ने हमें लॉ दिया है, व्यवस्था दी है। हालेलुया। तो फिर 8वीं बात हम देखते हैं उस एक वचन में, 12वें वचन में ही हम देख रहे हैं, और वो है कि आज्ञा दूंगा और मैं तुझे व्यवस्था और आज्ञा दूंगा। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाएं। हम सब जानते हैं कि वो 10 आज्ञाएं क्या क्या हैं। उसकी इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, वो हमारे लिए क्या चाहता है, ये सब बातों को जानने के लिए उसने हमको आज्ञाएं दी हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, पहला सामुएल 15 और उसका 22 और 23 में, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? आमीन। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर को किसी प्रकार की भेंट की भूख नहीं है, परंतु परमेश्वर जिस बात से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, यदि हम परमेश्वर को ही नाखुश करते हैं, परमेश्वर को ही हम रुलाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे घमंड के कारण मैं अकेले में रोता हूँ। तो हम क्या पाएंगे? अगर परमेश्वर से हम चाहेंगे भी तो हम नहीं पा सकते हैं, क्योंकि शैतान देखता रहता है। परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं, हर आशीष के साथ परमेश्वर ने आज्ञा जोड़ के रखी है, और जब हम उन आज्ञाओं को नहीं करते तो हम आशीषों को कैसे पाएंगे? और शैतान
पूरी दृष्टि लगाकर बैठा रहता है कि हम कब आज्ञा तोड़ें और वो कब झपट कर हमारी आशीषों को हमसे छीन दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर काहे से प्रसन्न होता है, अपनी बात के माने जाने से। और तब हर आज्ञा के साथ क्या जुड़ा है, आशीष, और हर आशीष के साथ आज्ञा। तो जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो हमें बहुत आशीष मिलती है। और अगर आप याद करेंगे उत्पत्ति उसके 27 अध्याय के 4 वचन में, तो हम पाते हैं कि इसहाक जो था, जब वो बूढ़ा हो गया था, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। और तब पुराने समय में एक ऐसा नियम था, मरने के पहले पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देता था या उनका सबको बताता था, भविष्यवाणी करता था। और तब परमेश्वर एसाव जो उसका पहलौठा था उसको बोलता है कि जा और तू मेरे लिए शिकार कर, और शिकार करके वहाँ से मेरे लिए शिकार लेके आ, और उसको मेरी रुचि के अनुसार, ज़रूर ध्यान करिएगा कि वहाँ लिखा है कि उसको मेरी रुचि के अनुसार, जो स्वाद मुझे पसंद है, मेरे अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, तू उसको बनाना और फिर तू उसको लेके आना, तब मैं उसको खा के संतुष्ट होऊंगा, तृप्त होऊंगा, तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। बहुत बड़ी बात है, हमें इस वचन में कितनी गहराई को हम पाते हैं। ये सब बातें परमेश्वर ने 12 साल पहले मुझे बताई थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसहाक अपने बेटे से कहता है कि शिकार कर और उसको मेरी रुचि, जैसा मैं चाहता हूँ तू वैसा बना के ला मेरे टेस्ट के अनुसार, और तब मैं इसको खा के संतुष्ट होऊंगा। अगर आपको कोई सब्जी नहीं पसंद है और आपको कोई खाने पे बुलाता है और आपको वही चीज़ ला के परोसता है, तो आप वहाँ से खुश होके और तृप्त होके आएंगे क्या? कभी नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब इसहाक तृप्त होके आशीर्वाद देना चाहता है, तो परमेश्वर भी हमें हमारी द्वारा प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देना चाहता है। और वो कैसे प्रसन्न होता है? उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। हालेलुया। 8 बातें हो गई, और अब लास्ट और 9वीं बात जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि यहाँ आगे लिखा हुआ है, और जो आज्ञा मैं तुमको दूंगा कि तू उनको सिखाए, यू मे टीच देम, उन आज्ञाओं को तू सिखा सके। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि जो शिक्षा, जो रीति विधि नियम, जो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तब जो हम प्राप्त करते हैं उनको हमको अपने तक नहीं रखना है, परंतु उनको हमको आगे बढ़ाना है, उनको फैलाना है और उनको दूसरों तक हमको पहुंचाना है। यीशु मसीह ने भी कहा था मत्ती 28 के 19 में कि तो मत्ती 28:19 में हम सब जानते हैं कि वहाँ लिखा है कि पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ और जाके दूसरों को, इसको अन्य जाति को बताओ और उनको जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उनको मानना सिखाओ। हालेलुया। और वैसे ही हम निकालेंगे 2 कुरिन्थी 2 उसका 14 और 15 में, और यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं कि हमको जय के उत्सव में लेके चलता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। आमीन। तो हम परमेश्वर की सुगंध, और हम देखते हैं कि परमेश्वर के निकट हम उद्धार पाने, ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध है और मसीह की सुगंध है। किसके लिए? परमेश्वर की सुगंध है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको ऐसा बनाता है। तो जब हम जितने परमेश्वर के निकट जाते हैं, हमें परमेश्वर की सुगंध, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र आता है, और लोग अपने आप हमें उन बातों को देख पाते हैं। और जब ये बातें हमें आती हैं, जब जैसे हम मुर्दके के जीवन में देखते हैं कि लोग अपने आप मुर्दके को देखकर उससे वो खुश रहते थे, तो जब हम देखते हैं कि तब जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध को इस संसार में दूसरों तक फैलाना चाहता है। सुगंध,
लेकिन यदि हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जाएंगे तो वो सुगंध परमेश्वर की हमारे अंदर नहीं आ सकती। हमको ऊपर परमेश्वर के नज़दीक प्रार्थना की ऊंचाइयों में उसके पास जाना है ताकि परमेश्वर की वो सुगंध हम में पर जाए। आप जानते हैं कि यदि आप एक फूल है या एक कोई चीज़ है या एक परफ्यूम की बॉटल है किसी और की, आप उसको उठा के देखते हैं, हाँ बहुत सुंदर, उसको जब छूते हैं और उसके बाद उसको बहुत सुंदर, अरे हाँ, और आप वहाँ रख देते हैं। एक फूल को आप पकड़ते हैं और फिर रख देते हैं, बाद में आप ऐसे हाथ करेंगे अपना तो आपके हाथ में भी वो खुशबू आ जाती है। तो जब एक फूल और एक परफ्यूम की बोतल आपको खुशबू दे सकती है तो हमारा परमेश्वर उस फूल और उस परफ्यूम की बोतल से बहुत बड़ा है। तो जब हम उसके नज़दीक जाएंगे, जब हम उसको छू लेंगे उस प्रार्थना की ऊंचाइयों में जाकर, तो हम कितने खुशबूदार होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें जय के उत्सव में ले चलता है और हमारे द्वारा वो अपने ज्ञान का सुगंध, उसका ज्ञान प्राप्त करना एक सुगंध है। और मसीह का सुगंध, परमेश्वर के निकट हम मसीह की सुगंध बनाते हैं, नाश होने वालों के लिए और बचाए गए दोनों के लिए। हालेलुया। तो हमने ये पूरी 9 बातें एक वचन में पाई हैं। हालेलुया। और तब हम आगे जाएंगे और हम आगे जाते हैं और हम पर 13 वचन में हम देखते हैं कि फिर मोसेस जो है, मूसा जो है, वो परमेश्वर की आज्ञा मानता है। जैसा परमेश्वर ने कहा कि तू मूसा, तू मेरे पास आ, चढ़ ऊपर पहाड़ पे मेरे नज़दीक आ, तब परमेश्वर के पास वो जाता है। हालेलुया। और फिर 15 वचन में हम देखते हैं कि मोसेस ऊपर जाता है और उस पर्वत पर जाता है और वहाँ जाके क्या होता है, एक बादल पर्वत को छा लेता है। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। आमीन। मूसा पर्वत पर चढ़ा और बादल छा लिया। तो वो पर्वत क्या है जहाँ पर मूसा पर्वत पर चढ़ा? और ये पर्वत वो है, प्रेयर ऑफ हायर लेवल इज दैट माउंटेन। प्रेयर ऑफ हायर लेवल इज दैट माउंटेन जहाँ मूसा गया। ऊंचे लेवल की प्रार्थना जहाँ पर परमेश्वर, जहाँ पर हम पहुँचते हैं और तब वो मिलने का स्थान बन जाता है। वो परमेश्वर से भेंट, तब जब हम उस ऊंचाइयों में पहुंचते हैं तो परमेश्वर बाध्य हो जाता है हमसे मिलने आने के लिए। हमारी तड़प को, हमारे प्रेम को उस ऊंचाइयों पर पहुंच के जब हम तड़प के परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर बाध्य हो जाता है और वो हमसे मिलने चला आता है और वो अपने आप को रोक नहीं सकता। उसके प्यार को हम भड़का देते हैं जो हमारे लिए है। पहले ही उसने हमसे इतना प्यार किया जब हम पापी थे, और तब ही उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। तब वो हम उसके प्यार को भड़काते हैं और वो हमसे मिलने के लिए उस प्रार्थना के पर्वत पर नीचे आ जाता है। हालेलुया। उस मीटिंग प्लेस में, वो प्रार्थना का मीटिंग प्लेस है, वो पर्वत है, वो जगह है, वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर हमसे भेंट करने के लिए आता है और परमेश्वर स्वयं हमको ऊपर बुलाता है। हालेलुया। एक्सोडस निर्गमन 29 और उसका 40 और 46 वचन को पढ़ेंगे। 40 नहीं, 42 है। निर्गमन 29। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे, और यह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। आमीन। परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि वो हमसे मिलेंगे और क्यों मिलेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझसे मिलूंगा और इसलिए मिलूंगा कि मैं तुझसे बातें करूं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे मिलने और हमसे बात करने आते हैं। क्या हमारे अंदर वो भूख है? क्या हमारे अंदर वो प्यास है कि वो इतना बड़ा परमेश्वर, पूरे यूनिवर्स का स्वर्ग सिंहासन और पैर पृथ्वी पे, उस पर वो परमेश्वर हमसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा है। क्या हमारे अंदर वो भूख और प्यास है कि हम भी उससे मिलने जाएं? तो आइए हम देखें कि परमेश्वर हमसे मिलना चाहते हैं। 30 चैप्टर 30 का 1 to 6। फिर धूप जलाने के लिए यहाँ पर भी
मैं शॉर्ट में बताती हूँ। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर एक वेदी बनाने के लिए कहते हैं, और वो लकड़ी की एक वेदी बनाने के लिए कहते हैं, और उसको किस प्रकार से बनाना, उसको है कैरी करना, वो सब कुछ बताते हैं। और उसको उस वाचा के संदूक के सामने रखना, और ये सब कुछ बताते हैं। और तब 6वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूंगा, वहां मैं तुझसे मिलूंगा। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि परमेश्वर एक वेदी, और हम भी जब परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, हम आराधना स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और हम उसके लिए एक सिंहासन तैयार करते हैं, वो हमसे मिलने आता, हमसे भेंट करने आता है। और तब यहाँ पर पुराने समय में एक वेदी तैयार होती थी, और वहाँ पर परमेश्वर भेंट करने के लिए आते हैं। और रिवलेशन प्रकाशित वाक्य में भी हम 8 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में हम जब जाते हैं तो हम जानते हैं, वहाँ भी मैं आपको फास्ट बताऊंगी उसके 8 अध्याय के 3 और 4 में, कि वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत के हाथ में एक धूपदान है जिसमें धूप है, और उसको पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को दिया जाता है। उस धूपदान में धूप और परमेश्वर की प्रार्थनाओं को लेकर वो उस वेदी पर जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, और ये स्वर्गदूत कहाँ है? वेदी के पास है। हालेलुया। तो फिर हमको वेदी पर हमको क्या करना है? अपने आप को लेके जाना है वहाँ परमेश्वर के नज़दीक, उस वेदी के पास जाना है। वहाँ से वो हमारी प्रार्थनाओं को लेता है और उसको परमेश्वर के पास, उसकी सिंहासन के सामने वो लेता है। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं कितनी कीमती है, कितनी प्रेशियस है। हम कितने प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आज हमारे लिए ये सोचने, सीखने और समझने की बात है कि प्रार्थना कितनी प्रेशियस चीज़ है, और परमेश्वर की हमारी प्रार्थना परमेश्वर की वेदी में ले ली जाती है, और वो वेदी जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्ग में मौजूद है। हालेलुया। और श्रेष्ठ गीत के 2 के 14 वचन को भी हम पढ़ेंगे। देखिए प्रार्थना क्या है। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हे मेरी कबूतरी, परमेश्वर अपनी कलीसिया को कह रहे हैं कि हे मेरी कबूतरी, अपना मुख मुझे पहाड़ की दरारों और टीलों में देखने दे। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे तो वो रात भर, चौथे पहर, तीसरे पहर में उठ के कहाँ जाते थे? प्रार्थना करने, कभी जंगल में, कभी पहाड़ों में। और परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि हे मेरी कबूतरी, तुम अपना मुख मुझे दिखा। जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, पर्वत पर उसके पास उपस्थित होते हैं, तो वो हमें देखता है। मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। हालेलुया। जो छोटी लोमड़ियाँ तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि अपना मुख मुझे दिखा और अपना बोल मुझे सुनने दे। कहाँ? उन टीलों में और उस जगह पर जहाँ पहाड़ों में। और तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें प्रार्थना के लिए पुकार रहे हैं। परमेश्वर कॉल ऑफ गॉड फॉर हायर लेवल ऑफ प्रेयर, जो हमारे लिए परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहते हैं। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब 15वें वचन में कि मूसा माउंटेन में जाता है, और माउंटेन वो जगह है, वो प्रार्थना है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही प्रेशियस है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बादल आ जाता है 15वें वचन में कि वहाँ पर तब बादल ने पर्वत को छा लिया। हालेलुया। तो हम निकालेंगे कि यहाँ पर भी हम जानते हैं कि बादल जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हम फिर से देखेंगे एक्सोडस उसके 16 के 10 वचन को।
16 का 10। और ऐसा हुआ कि जब हारून इसराइलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल भी दिखाई दिया। यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया, परमेश्वर की उपस्थिति बादल में। हालेलुया। और लेविटिकस 16:2। इसराइलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो और वह प्रमेह के कारण अशुद्ध ठहरे। 16 का 2। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर से प्रायश्चित करने वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो वह मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। हालेलुया। और खोलेंगे नहीं, मत्ती की किताब उसके 17 के 5 में भी क्या लिखा हुआ है कि, और लूका में, कि जब परमेश्वर पर्वत में जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था तो एक बादल ने आके उन्हें ढांक लिया था। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की महिमा आती है, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, तब हम जानते हैं कि क्लाउड, बादल के रूप में परमेश्वर अपने आप को लेकर आते हैं। यीशु मसीह भी जब आएंगे तो हम जानते हैं कि वो बादलों में आएंगे। हालेलुया। तो कितनी सुंदर बात है। फिर हम 16 वचन में जब हम जाते हैं, अब 18 वचन तक है, 16 वचन में लिखा है, तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। हालेलुया। तो हम जब देखते हैं, तो हम यहाँ जब देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर की महिमा पर्वत पर आ गई और 6 दिन तक जो परमेश्वर का तेज जो वहाँ आया था उसको बादल ढांक दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं, और परमेश्वर, जैसा परमेश्वर ने कहा बी देयर और वहाँ रह, तो वैसे ही मूसा परमेश्वर के साथ पर्वत पे ऊपर वहाँ रहा, इंतज़ार करता रहा। ये नहीं कि हम प्रार्थना करने के लिए गए और जल्दी से बाहर जाना है, घर से ड्यूटी जाना है, कहीं जाना है, निकलना है, चलो छोटी प्रार्थना करना, हालेलुया, तो हमारे साथ रहना, रक्षा करना, संभाल के जाना, संभाल के लाना, हालेलुया, धन्यवाद, आमीन। परमेश्वर ना हुआ, वो हमारा चौकीदार हो गया, हमारा वॉच, हमारा गार्ड, बॉडी गार्ड हो गया कि चलो मेरे साथ और मुझे लेके आओ। तो परमेश्वर वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर भी वहाँ आ गया और परमेश्वर भी ठहरा रहा। परमेश्वर कहता है कि मनुष्यों की संगति से मुझे सुख मिलता है, और मूसा भी वहाँ ठहरा रहा। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रेजेंस में मूसा 6 दिन तक वहाँ पर इंतज़ार करता रहा। हालेलुया। और 6 दिन तक इंतज़ार करने के बाद क्या हुआ? 6 दिन तक इंतज़ार करने के बाद परमेश्वर 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा को पुकारा। लेकिन 6 दिन इंतज़ार करना ये कोई साधारण बात नहीं है। अकेले पर्वत पर बैठा है मूसा। हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत उसके 3 अध्याय का 1 से 4 वचन। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रात के समय हम जब प्रार्थना में रहते हैं, कलीसिया, और जब एक कलीसिया रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। कई बार हमारा माइंड, हमारा मन, हमारा जीवन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है कि हम परमेश्वर से एक नहीं हो पाते। डिस्ट्रैक्शन इन आवर प्रेयर। तो तब वहाँ लिखा है, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु ना पाया। There was longing to meet him, but not able to meet him. Distraction जो थे वो परमेश्वर से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे माइंड में, हमारे जीवन में, हमारे
सब तरफ, और वो हमको परमेश्वर से जुड़ने नहीं देती हैं। उन सब चीज़ों को हमको अपने से दूर करना सीखना है। और मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़कों में और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। वहाँ पर उसने गिव अप नहीं किया। वहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि हाँ बस जितना हो सका कर सके, अब वो नहीं मिल रहा है मुझसे, मैं एक नहीं हो पा रही हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं छोड़ूंगा, आगे चलती हूँ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं परसिस्टेंट इन प्रेयर, लगातार प्रार्थना में निरंतर जुड़े रहना, बने रहना, पा के रहना, हमको उसको पा के रहना है। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु न पाया। जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा वो पहरुए कौन है। वो और प्रार्थना करने वाले लोग हैं। कई बार जब हम नहीं अकेले में प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमें प्रेयर पार्टनर देता है। हम प्रेयर पार्टनर के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, और कई बार प्रेयर पार्टनर के साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम करते हैं तो हमारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। फिर आप कंटिन्यू करिए, उसी में लगे रहिए। हालेलुया। तो वो पहरुओं के पास गई, प्रेयर पार्टनर्स के पास जाती है, और वो मुझे मिले। और मैंने उनसे पूछा क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है। मुझको उनसे आगे बढ़कर वो उनके पास भी जाके खोज रही है वो कलीसिया, परमेश्वर के वो जन, परमेश्वर के वो बंदे। और थोड़ी ही आगे बढ़कर थोड़ी ही देर हुई कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया। हालेलुया। परसिस्टेंट इन प्रेयर, प्रेयर में हमको लगे रहना है जब तक वो हमको मिल न जाए। 6 दिन परमेश्वर की उपस्थिति, बादल आ चुका था, मूसा वहाँ था, लेकिन परमेश्वर कुछ बात नहीं किया था। और वो 6 दिन निरंतर दिन और रात मूसा वहाँ पर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगा है, और उसने गिव अप नहीं किया। और तब 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा को अपने पास पुकारा, उस क्लाउड के बीच में जहाँ परमेश्वर उपस्थित था, परमेश्वर की महिमा थी, ग्लोरी थी, सब कुछ। परमेश्वर ने मूसा को उस महिमा में बुलाया, उस ग्लोरी में बुलाया, अपने पास बुलाया। परमेश्वर की महिमा ही परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर पर्वत में, परमेश्वर के पास नजदीक ऊंचाइयों में, जब आपको याद करिए कि जब मूसा ऊंचाइयों में गया। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब हम देखते हैं उसी तरह से कि इस याकूब जो था, याकूब जब लौट रहा था तो याकूब भी अपने सब, उसका पता चला कि उसका भाई आ रहा है, और उस समय अपने बच्चों को नदी के उस पार करके वो नदी के इस पार रह गया। और वो सारी रात घुटने में आके परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, परसिस्टेंट इन प्रेयर। वो उस लेवल में प्रार्थना की उस ऊंचाइयों में चला गया जहाँ पर उसकी भेंट परमेश्वर से हो गई। वहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्यों से भी लड़कर जीता और परमेश्वर से भी लड़कर जीता। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको उस ऊंचाइयों पर पहुँचाना चाहते हैं कि हम प्रार्थना में अपने इस ऊंचाई के लेवल पे चले जाएं। और जब हम उस ऊंचाइयों पे जाएंगे तब हमेशा हम विजयी होंगे, जयवंत होंगे। परमेश्वर उनके बहुत कुछ देना चाहता है, वो हमको आशीष और बहुत कुछ देना चाहता है, हमें सिद्ध बनाना चाहता है उस ऊंचाइयों पर जब हम चलते रहेंगे उसके साथ। और जब मूसा ऊपर ऊंचाइयों में चल रहा था तब नीचे क्या हो रहा था आप याद करें। वो लोग ऊंचाइयों में परमेश्वर के साथ नहीं थे, वो नीचाइयों में थे, सीने पर्वत के नीचे थे। और वहाँ वो क्या कर रहे थे, वो बछड़ा बना रहे थे और उसकी वर्शिप करना शुरू कर दिए। और वहाँ पर हर प्रकार के व्यभिचार और सब गलत काम करके वो मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए और खा रहे पी रहे हैं और व्यभिचार कर रहे थे। तब हम देखते हैं कि आप ये बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि यदि हम परमेश्वर के साथ ऊंचाइयों में न जाएं और नीचे हम जब रह जाएंगे तो हमारी भी वही दशा होगी जो वो इस्राएल और इस्राएलियों ने किया, जो वो गलत काम करे और उनको आभास नहीं था, उनको एहसास नहीं था कि वो गलत काम कर रहे हैं। हालेलुया।
दाऊद के जीवन में भी एक बार ऐसी अवस्था हुई और वो नीचाइयों में चला गया और तब उसको पता नहीं था कि वो पाप में अपना जीवन बिता रहा है। तब परमेश्वर को नेतन नबी को भेजना पड़ा और नेतन जाके मूसा को करता है, डेविड को बोलता है कि तू ने ऐसा ऐसा पाप किया है। तब दाऊद के अंदर पश्चाताप आता है, पर तब तक उसको एहसास ही नहीं था कि मैं पाप से भरी जिंदगी जी रहा हूँ। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के मुताबिक है। हालेलुया। फिर हम 17 वचन में जाएंगे और 24 का 17 वचन। इसराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइली अब देख रहे हैं पर्वत की चोटी में उनको कुछ दिख रहा है और वो क्या है? इट्स लाइक कंज्यूमिंग फायर, प्रचंड आग यहाँ लिखा है और परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर, प्रचंड आग, कंज्यूमिंग फायर। और मेरी एक फ्रेंड है रेणु और हम लोग रोज सुबह प्रार्थना करते हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उसके मेरे जीवन में रहने के लिए। और उसने एक बार मुझे बताया कि 3 लोग थे जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो 2 और प्रेयर पार्टनर्स थे, वो 3 लोग प्रार्थना कर रहे थे। और एक दिन उसने कहा कि जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो उसने अपने तीनों के चारों ओर उसने अपनी आँख से आग देखा। हालेलुया। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब उन्हें वो आग दिखाई दी। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितनी सुंदर, अद्भुत, अनोखी बात है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो वो कैसा दिखता है? वो आग दिखता है और वो परमेश्वर हमको ऐसा बना देता है कि परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर आ जाती है। परमेश्वर लोगों के अंदर हमारे लिए, जब हम उन प्रार्थना की ऊंचाइयों में आते हैं तब वो परमेश्वर की महिमा हम में आती है और तब लोगों के अंदर हमारे लिए वो रेवरेंट फियर जिसको हम बोलते हैं कि वो आदर रूपी भय लोगों के अंदर हमारे लिए रहता है। दूसरे प्रकार का भय नहीं, परंतु जो आदर रूपी भय परमेश्वर लोगों के, मनुष्यों के अंदर हमारे लिए डाल देते हैं। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है कि और लोग परमेश्वर को हमारे अंदर देख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है लेकिन शैतान हमको वहां तक पहुंचने से रोकता है। 18 वचन। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। आमीन। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं 18वां वचन और आखिरी वचन आज का। और तब हम देखते हैं कि मूसा वहाँ पर चला गया और 40 दिन और 40 रात रहा, पानी और खाना कुछ नहीं, और परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। तब उसकी पानी और खाने की जो ज़रूरत थी वो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की नज़दीकी में पूरी हुई। हालेलुया। वो सारी चीज़ें जो उसकी ज़रूरत थी वो उसको मिली। परमेश्वर का वचन पहले हमको सिखाता है कि सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto you. हालेलुया। तो हम जानते हैं कि हमको परमेश्वर को पहले ढूंढना है। तो जब मूसा वहाँ पर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहा, ऊंचाइयों के उस लेवल में जहाँ परमेश्वर हम सबको बुला रहा है, वो पर्वत, वो माउंटेन, वो माउंट सिनाई इज द हायर लेवल ऑफ प्रेयर, जहाँ हमको जाना है और जहाँ परमेश्वर हमसे भेंट करने और मिलने आता है। एक्सोडस 34, 29, 30। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमको क्या मिलता है। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत के ऊपर उतर रहा था तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। आमीन। परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इसराइलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं तब वे उसके पास जाने से डर गए। आमीन। एक है लेकिन आदर रूपी है, परमेश्वर के पास से आ रहा है और क्या हो रहा था? उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी।
हालेलुया। हम और क्या, हमें इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए। लोग संसारिकता में लगे हुए हैं, संसार की चीज़ें, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास रुपया, धन दौलत और गाड़ी बंगला सब कुछ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे पास देने के लिए समय नहीं है। जो हम चाहते हैं उससे कहीं बढ़कर वो हमें दे सकता है। तो हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें बुला रहा है। हम उसकी, हमारे लिए परमेश्वर की कॉलिंग है उस हायर लेवल की प्रेयर में पहुंचने के लिए। वो पर्वत, वो सीनै पर्वत, वो हमारी प्रार्थनाओं का वो ऊंचाई, जहाँ पर परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है, जहाँ पर परमेश्वर हमको पहुंचाना चाहता है, और वो हमको बहुत कुछ देना चाहता है। अगर हम तैयार हैं, हम जाएंगे, तब हम कभी भी परमेश्वर के पास से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम दिया। और मैं विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब इस वचन को समझ पाए होंगे, और जो कुछ भी आप इस वचन के द्वारा आपने पाया होगा, और आप प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं, और आप भी मुझे उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं जो सुनते समय परमेश्वर ने आपसे कही, और आप मेरे साथ बांट सकते हैं। हालेलुया। अब हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, और मेरी फ्रेंड शोभा प्रार्थना करके हम इसको एंड करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सारी उत्तम आशीषों को देने वाले महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज इस संध्या के समय हम आपके चरणों के निकट आते हैं और आपको हृदय से लाखों करोड़ों बार धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सब के लिए बनाया प्रभु जी, हम सबको सुरक्षित पाए गए, और इस संध्या के समय में आपके चरणों के नज़दीक बैठकर प्रभु जी और सुंदर पवित्र शास्त्र के वचन को सुनने पाए पिता परमेश्वर, जो आज हमारे लिए और हमेशा हमारे लिए सचमुच में हमको ऊंचाई की तरफ बढ़ना है प्रभु जी, ना कि हम गहराई की तरफ और नीचे जमीन की तरफ देखें पिता परमेश्वर, क्योंकि बादलों में हमारा जीवता परमेश्वर वहीं पर रहते हैं प्रभु जी, जो हमें हमेशा अपने पास बुलाना चाहते हैं। हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छी बातों के द्वारा, अच्छे जीवन जीने के द्वारा पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपके अनुग्रह में बढ़ने के द्वारा पिता परमेश्वर, हम आपके नज़दीकी में पहुँच नहीं पाए। आज के पूरे दिन को हम आपके लिए आशीषित को ठहराते हैं पिता परमेश्वर। आज की संध्या में आप हमारी अगुवाई किए, इतने सुंदर वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और सीखने के लिए आपने हमें समय दिया पिता परमेश्वर। गीता के द्वारा हम ये सब कुछ सुन पाए प्रभु जी, हम अपने जीवन में आगे इसके अनुसार से चलने पाए और अपने वचन के अनुसार हम चलने पाए पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को मानने पाए। आज के संध्या के समय हम आपके नज़दीक आते हैं, हमारे जितने भी पाप, अपराध, गुनाह और गलतियां पिता परमेश्वर, हम उनको आपके सामने मान लेते हैं। उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम पर दया कीजिए, हमें क्षमा करिए प्रभु जी। आज की इस रात्रि में हमारा सहायक मददगार होइए, हमें मीठी नींद दीजिए, कल सुबह का प्रकाश दिखाइए। हम अपने परिवार के लोगों को याद करते हैं जितने आज के इस मीटिंग को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर अपने आशीष का हाथ रखिए, सबों को अपनी आशीषित करिए प्रभु जी, और दिन दूनी रात चौगुनी ये वचन घर घर तक पहुँचाया जाए पिता परमेश्वर, और आशीषित होने पाए सारे लोग प्रभु जी। इस छोटी विनती को दया करके सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।